हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के बेसिक मैथ्स को लेकर के आपके सामने आए हैं। बेसिक मैथ्स चैप्टर बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिक मैथ्स, इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये मैथ्स को करने के लिए कुछ बेसिक्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और फिजिक्स मैथ्स से कहीं दूर नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह से मैथ्स में कैलकुलेशन है, फिजिक्स में भी कैलकुलेशन है, इसलिए उनके बेसिस को जानना सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया गया है। पहले ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जो होते हैं वो रेडियन में पूछते हैं, और कई बार ऐसा होता है जो चेंज करने के लिए दे दिया जाता है, यानी कि डिग्री में आपसे पूछा जाता है। तो इसे आपको याद करना है, उस तरह के सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है सेकेंड, स्टैंडर्ड राइट एंगल्स। स्टैंडर्ड राइट एंगल्स मतलब यहाँ पे कुछ के वैल्यू आपको दिए गए हैं जिसको एज इट इज आपको रट लेने हैं, यानी याद करके रखने हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस जो आते हैं, यानी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं उसमें एग्जैक्ट वैल्यूज दिए जाते हैं, जिससे कि आपका कैलकुलेशन जो होता है वो ईजी हो जाता है, आपको याद रहेगा, आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। और अधिकतर क्वेश्चन में आपको हूबहू यही वैल्यूज देखने को मिलेंगे, इस वजह से इसे नोट कर दिया गया है। आप इसको एक बार याद जरूर कर लेंगे। थर्ड टॉपिक है आपका ASTC रूल। ASTC रूल में इस रूल को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं साथ में, और इससे आप एंगल्स फाइंडिंग करने के लिए सीख सकते हैं अच्छे से। फिर नेक्स्ट है ये जो दिया गया है, ये 360 डिग्री से कम के एंगल वालों को कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए है। अब यहाँ पे है 360 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लिया गया है कि साइन 420 दिया गया है, ठीक है। तो इसका एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो 420 में से 360 डिग्री माइनस कर देंगे तो इसका एंगल निकल जाएगा 60 डिग्री, और इसको अगर रूट में चेंज करना तो √3/2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर एंगल्स निगेटिव में आते हैं तो क्या करें। तो नेगेटिव में आते हैं तो उनके कुछ वैल्यू दिए गए हैं, जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। अगर इस तरह से रहते हैं तो उसको हम माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा और माइनस टेन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो ये टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के मिलेंगे जो इसके बिना सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगर आपको फिजिक्स पे कमांड करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को एकदम रट जाना है अच्छे से। इसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, इसलिए फॉर्मूले को एक जगह किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप इसको डेली कम से कम एक नज़र देख लिया करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी आप देख लेंगे। उसके बाद हम आते हैं फिजिक्स का सबसे मेजर टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस पे अगर आपका कमांड हो जाता है तो समझिए कि फिजिक्स आपके लिए 50% ईजी हो जाता है, ठीक है। तो वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एक ऐसा टॉपिक है जिसको करने के साथ आपको फिजिक्स कई हद तक बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के कुछ एक फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे और इस पर बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर आपका कमांड बन जाएगा। डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, जिसको कि 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, और चेन रूल में एक एक करके उसमें डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको चेन रूल कहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है आपको फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, यानी मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करने के लिए दिया जाए तो आप कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ डिटेल से दिया गया है, और साथ ही साथ इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए गए आपको समझाने के लिए। तो आप एक बार इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीग्रेशन। जितना इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है उतना ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छे से आ जाता है तो इंटीग्रेशन भी आपको ईजिली से बन जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले दे दिए गए हैं, उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और इसके ऊपर क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है, आप कर लेंगे तो इसके ऊपर भी आपका अच्छा कमांड बन जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है, ठीक है। इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका यूज़ आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं। एस ये जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस को जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है, और जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सीलरेशन मिलता है, ठीक है। उसी तरह से जब एक्सीलरेशन को हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को जब इंटीग्रेशन करते हैं तो डिस्टेंस मिलता है, ये वाइस वर्सा, ठीक है। अब
जब आप डिस्टेंस का डबल इंटीग्रेशन करते हैं तब आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा करके रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। नेक्स्ट है कि आपको कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ निकालना हो तो आप इस तरह के फॉर्मूले को याद यूज़ करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम वर्क वगैरह जो चैप्टर्स हैं उन सब में मिलेंगे। और उसी तरह से जब आपको कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन निकालना होंगे तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कर करके। और यहाँ तक आपका मेनली बेसिक मैथ्स में ये ज़रूरी है आपको यहाँ तक अच्छे से आना, इसके ऊपर कमांड होना ही होना चाहिए। कुछ एक अलजेब्रा और बाइनोमियल थ्योरम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार इसे अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इस तरह से आज का जो बेसिक मैथ्स था वो आपका कंप्लीट हो गया है। ये एक शॉर्ट नोट्स बनाया गया है बहुत ही कंसाइज रूप से, मैंने खुद से अच्छे से बनाया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे आप चैप्टर्स जब करने जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लेंदी लगता है, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक बार चैप्टर्स करें, आप इसको देखें, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और उसे कर लेने के बाद इसको आप रिवाइज करते रहेंगे नज़र देख करके, तो आप कभी भूलेंगे नहीं उस चैप्टर्स को और हमेशा आपके माइंड में बना रहेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको इस तरह के और भी नोट्स और लेक्चर्स चाहिए